हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का जो पोएम है, बॉल पोएम, उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन उसका जानने वाले हैं। शुरू करते हैं हम पोएट के बारे में जानने से। तो जो पोएट हैं इसके, वो हैं जॉन बैरीमन। जॉन बैरीमन अगर आप देखें तो वो एक अमेरिकन पोएट हैं। कुछ जितना बेसिक जरूरी है उनके लिए जानना, वो जल्दी से जान लेते हैं कि 25 अक्टूबर 1914 को अमेरिका के एक स्टेट ओक्लाहोमा में उनकी पैदाइश हुई थी। और वो फेमस हैं अपने, सबसे ज़्यादा अगर उनको जाना जाता है ना, तो वो द ड्रीम सॉन्ग्स नाम से उनका एक 385 पोएम्स का एक सीरीज सीक्वेंस है। उसमें इतने 385 पोएम्स हैं जो कि इस द ड्रीम सॉन्ग्स नाम के एक कलेक्शन में ये सारे हैं। और इसकी वजह से उनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड होता है किसी भी राइटर के लिए, किसी भी पोएट के लिए। और फिर उनकी अगर डेथ देखें तो 7 जनवरी 1972 में अमेरिका में ही एक स्टेट मिनेसोटा स्टेट में हुआ था। अब चलिए आगे चलते हैं, पोएम को समझते हैं। तो जो पोएम का समरी है, जल्दी से 2 मिनट में जान लेते हैं। तो जैसा आपके लिए मैंने उसका शॉर्ट में लिखा भी है, द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन हाइलाइट्स द थीम ऑफ लॉस इन one's life and emphasizes how it is important to learn to handle losses at an early age. The poem follows a little boy who loses his ball into the harbor and grieves for the loss deeply. The poet gives a message that losses are inevitable in one's life, therefore, one must learn how to handle the losses to achieve the sense of maturity, overcoming the innocence of childhood. तो बेसिकली बॉल पोएम जो जॉन बैरीमैन की है, वो क्या हाईलाइट करती है? जो किसी के जीवन में जो लॉस होता है ना, लॉस के थीम को एम्फसाइज करता है कि भाई जो लॉस होता है ना किसी के लाइफ में, ये कितना ज़रूरी है उसको हैंडल करना सीखना। लॉस तो सभी के साथ होता है, लेकिन उसको, उस लॉस को हैंडल करने की एबिलिटी को भी सीखना अर्ली एज में ज़रूरी है। ये जॉन बैरीमैन इस पोएम के थ्रू कहते हैं। अगर आप इस पोएम में देखें तो पोएम एक छोटे से बच्चे के बारे में है, उसको फॉलो करता है पोएम, जो कि क्या कर देता है, उसका बॉल खो जाता है। उस छोटे बच्चे का बॉल कहाँ पे खो जाता है? एक हार्बर में। हार्बर होता है गाइस पोर्ट, समंदर किनारे जो बंदरगाह होते हैं जैसे, तो वो समंदर का किनारा वो हार्बर कहलाता है, जहाँ पे सी पोर्ट होता है। तो वहाँ हार्बर में उसका बॉल खो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा ग्रीव कर रहा होता है, अफसोस कर रहा होता है डीपली, बहुत गहराई से अपने बॉल के खोने पर। और पोएट बेसिकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम एक मैसेज देते हैं कि लॉसेस इनएविटेबल हैं, यानी उसको टाला नहीं जा सकता। लॉसेस तो होने ही है भाई, चाहो या ना चाहो, हर किसी के लाइफ में लॉसेस होते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये जरूरी है कि वन मस्ट लर्न, किसी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि लॉस को हैंडल कैसे करें, ताकि उससे क्या अचीव होगा, एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी अचीव होगा किसी व्यक्ति के लाइफ में। तो ये तो भाई पोएम का समरी था। अब हम चलते हैं लाइन बाय लाइन पोएम को समझने की तरफ। तो फर्स्ट स्टैंजा कहता है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यानी वो बॉय अभी क्या है, उस बॉय की दशा क्या है। यहाँ इसका मीनिंग ये है कि उस बॉय की अभी स्थिति क्या है, उसकी हालत क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल नाउ, जिसने अभी अभी अपने बॉल को खो दिया है, राइट। वो क्या कहते हैं, व्हाट इज ही टू डू, क्या वो अब क्या करने वाला है। आई सॉ इट गो, पोएट कहते हैं मैंने उसको जाते हुए देखा। किसको? यहाँ ये इट जो है बॉल के बारे में, वो कहते हैं मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। मैरीली बाउंसिंग, यानी हैप्पीली, मैरीली का मतलब होता है खुशी से, खुशी से बॉल उछलते हुए जा रहा था। डाउन द स्ट्रीट, किधर? स्ट्रीट से होते हुए।
एंड देन मैरीली ओवर, और फिर खुशी से किधर, देयर इट इज इन द वाटर, और अब वो कहाँ है, अब वो पानी में है, देयर इट इज इन द वाटर, अब वो बॉल कहाँ है, वो बॉल चली गई पानी में। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, पोएट कहते हैं कि इस बच्चे को जिसका बॉल अभी अभी खोया है, इसको अगर हम ये कहें ओह बेटा रो मत, और बॉल्स है ना, डोंट डोंट क्राई, उसका कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं देयर इज नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों, चलिए देखते हैं। कहते हैं एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्या हुआ है, एक अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है, ऐसे तो अल्टीमेट का मतलब होता है शाश्वत, यानी आप हिंदी नहीं समझे तो जो बाउंडलेस होता है, जिसकी लिमिट नहीं होती, तो एक लिमिटलेस, बाउंडलेस यहाँ पे मीनिंग है कि वो खत्म, जैसे जो खत्म ना हो। और शेकिंग ग्रीफ का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा सैडनेस, एक्सेसिव सैडनेस, बहुत ज्यादा दुख। तो एक एंडलेस, जो कभी ना खत्म होने वाला टाइप का दुख उस लड़के के लिए उसको फिक्स कर देता है, उस लड़के को एकदम स्थिर कर देता है। फिक्सेस द बॉय का मीनिंग यहाँ है स्थिर कर देना उसको। ही इज नॉट एबल टू मूव एज ही स्टैंड्स रिजिड, यहाँ देखिए कहते हैं क्या कि वो रिजिड हो गया है एकदम। रिजिड का मतलब होता है जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो। ट्रेम्बलिंग कैसा है, वो रिजिड भी है और कांप रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है। स्टेयरिंग डाउन, वो क्या कर रहा है, घूर रहा है, किधर, नीचे। ये देख रहे हैं आप, ये बॉय किधर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसको ऐसा लग रहा है वो हार्बर में क्या देख रहा है, अपने सारे पूरे बचपन के दिन, क्योंकि वो बॉल एक्चुअली बॉल नहीं, उसकी बचपन की एक ऐसी याद है जिसको कि वो कहाँ देख रहा है, वो हार्बर में देख रहा है, वो बॉल में अपने बचपन को देख रहा है, बचपन के दिनों को देख रहा है, कहाँ पे, हार्बर में, कि वो तो हार्बर में चली गई। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब पोएट कहते हैं कि मैं उसके लाइफ में, मतलब मैं वहां पे इंट्रूड नहीं करना चाहता, मैं अभी, इंट्रूड का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना किसी में। तो अब वो कहता है भाई मैं इस पट्टी में टांग नहीं अड़ाना चाहता, बेसिकली अगर आप अपने टर्म में समझें तो ये उस तरह की बात हुई कि मैं अभी इंट्रूड वहां नहीं करना चाहता, मैं उसके लाइफ में इस मोमेंट पे जबरदस्ती नहीं घुसना चाह रहा हूँ, मेरी जगह वहां नहीं है। क्यों कहते हैं वो, चलिए देखते हैं। वो कहते हैं अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, डाइम 10 सेंट के बराबर होता है, यानी जैसे 10 पैसे होते हैं ना हमारे इंडिया में, उसी तरह। अनदर बॉल, वो कहते हैं ना तो उसके लिए 10 सेंट इंपॉर्टेंट है ना दूसरी बॉल, वो, क्योंकि डाइम उन्होंने यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि एक दूसरा बॉल बस कितने में आ सकता है, 10 सेंट में, सिर्फ 10 सेंट में एक दूसरा बॉल आ जाएगा, लेकिन वो क्या है, वो वर्थलेस है। वर्थलेस मतलब जो बेकार है, किसी काम का नहीं उसके लिए। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अब क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं कि अब ये जो लड़का है ना, ये लड़का अपने लाइफ में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई अब फेस कर रहा है, सेंस कर रहा है, उसको अनुभव हो रहा है अपनी पहली जिम्मेदारी की। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोएट के अकॉर्डिंग ये दुनिया कैसी है, जहाँ अधिकार, पोजेशंस का मतलब होता है अधिकार, ये दुनिया जहाँ जो अधिकारों से भरी हुई है, सभी अधिकार जताते हैं हर चीज पर, अधिकारों से भरी हुई ये दुनिया है, जिसमें कि ये पहली जिम्मेदारी इस बच्चे को एहसास हुआ है, पहली बार जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। पीपल विल टेक बॉल्स, उसे क्या, पोएट क्या कहते हैं कि लोग तो बॉल्स लेंगे भाई, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कहते हैं बॉल्स तो हमेशा खोएंगे, लिटिल बॉय बॉल्स हमेशा खोएंगे। यहाँ ये बात, अब देखिए ये जो बॉल्स है ना, बॉल्स बॉल्स को सिंबलाइज नहीं कर रहा है, यहाँ पोएट उन सारी चीजों को
सिंबलाइज कर रहे हैं इस बॉल से कि भाई जितनी चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें हों लाइफ में जो आती हैं वो खोती तो रहेंगी ही, तो आपको ये समझना होगा कि हैंडल कैसे करना है। यहाँ बॉल्स का मीनिंग खाली बॉल नहीं है, वो सिंबलाइज कर रहा है उन सभी चीजों को जो हम खोते रहते हैं, राइट। वो कहते हैं नो वन बाइज अ बॉल बैक, और उन जो लॉसेस होंगी ना उसको कोई वापस आपको खरीद के नहीं दे सकता। नो बडी कैन बाई योर बॉल बैक, यहाँ फिर वही वो कहना चाहते हैं कि आपको कोई आदमी बॉल खरीद के दूसरा देने वाला नहीं है। दैट मीन्स नोबडी एल्स इज गोइंग टू कॉम्पनसेट योर लॉस। जो लॉस आपके लाइफ में होगा ना वो लॉस, इस सेंटेंस का सेंस समझिए, तो वो यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो लॉसेस इनकर आप करेंगे उसको कोई और कॉम्पनसेट करने वाला नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है, बाहरी है। एक्सटर्नल का मतलब कि जो बाहरी दुनिया से रिलेटेड है। ही इज लर्निंग, अब वो क्या कहते हैं कि ये जो लड़का है ना वो क्या सीख रहा है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वो बहुत अच्छे से सीख रहा है अपनी डेस्परेट आईज के पीछे, जो उसकी एंक्शस बेचैन आंखें हैं, डेस्परेट आंखें, उसके पीछे वो कुछ सीख रहा है। वो क्या सीख रहा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली एक रियलाइजेशन, जो उसकी लॉस की जो रियलाइजेशन यानी ज्ञान बेसिकली समझिए कि जो लॉस होता है उसका एहसास, उसका रियलाइजेशन, इसको वो समझ पा रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और क्या समझ रहा है कि कैसे हमें खड़ा होना है, लॉस को हैंडल करने के साथ, लॉस को झेलते हुए हमें खड़ा कैसे होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जान रहा है जो कि हर व्यक्ति को एक दिन जरूर जानना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत दिनों में जानते हैं कि कैसे खड़ा होना है, हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर एनकरिंग अ लॉस। तो सभी को सीखना पड़ता है, चाहे ज़्यादा दिन में सीखें। तो बेसिकली इस पोएम में पोएट का मैसेज यही है कि भाई यंग एज में अगर एक बच्चा सीख लेता है कि लॉस को हैंडल करके हमें आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में, तो वो जल्दी ही सक्सेस पा सकता है, वो मेच्योर्ड जल्दी हो जाएगा, जो कि उसके लाइफ में बेहतर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलाएंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड एंजॉय।